कि जेपी विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने जो जेपी पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था वो भी समाप्त कर दिया। किस कदर नीतीश कुमार जी आरएसएस और भाजपा के चंगुल में फंस गए हैं ये अपने आप में इसलिए साबित होता है। अब नीतीश कुमार जी ने 2006 में यहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन क्या उससे किसान का लाभ हुआ? नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल घोषित हो चुके हैं और ऐसे में बिहार की राजनीति में इस बात को लेकर के सुगबुगाहट लगातार तेज है। राजद इस पूरे प्रकरण पर तो लगातार सवाल खड़ा कर रही है कि कैसे महज 43 सीट वाला व्यक्ति जो है एक पीएम मटेरियल जो है उसका दावेदार हो सकता है, पीएम मटेरियल बनकर के सामने उभर सकता है। राजद इस पर सवाल खड़ा कर रही है, लेकिन बीजेपी सीधे स्पष्ट कर रही है कि अभी कोई वैकेंसी खाली नहीं है। जिसका भी जब मन हो अपने दल के नेता को कुछ भी बना सकता है और इसको लेकर के एनडीए पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना है, ये बात बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने इस पूरे प्रकरण पर अलग रुख बचा रखा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के कदावर नेता दिग्विजय सिंह आज पटना पहुंचे हैं। दिग्विजय सिंह पटना पहुंचे हैं, इसके साथ ही उन्होंने जम करके नीतीश कुमार को लेकर के बयान दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की नीति पर तो उन्होंने सवाल खड़ा किए ही हैं, साथ ही साथ नीतीश कुमार की भागीदारी को लेकर के उन्होंने बड़ी बात कही है। कांग्रेस के कदावर नेता दिग्विजय सिंह जी ने सीधे तौर पे कहा है कि जब बात जो देश में कांग्रेस के समय में भी जब पैसे की जरूरत होती थी, तमाम चीजें करने की जरूरत होती थी, विकास कार्यों में जरूरत होती थी, तो सरकार जो संपत्ति थी, राष्ट्रीय संपत्ति, उसमें शेयर बेचती थी, शेयर होल्डिंग बेचती थी, न कि उस सरकारी संपत्ति को बेच देती थी, जबकि मोदी सरकार ये कर रही है। इसके साथ ही मोदी सरकार पर तो उन्होंने हमला बोला ही, लेकिन इशारों में उन्होंने नीतीश कुमार को भी जम करके सुनाया है। उन्होंने कहा है कि जो नीतीश कुमार लोहियावादी होने की बात करते हैं, जेपी के विचारों पर चलने की बात करते हैं, तो जेपी यूनिवर्सिटी में उनके शासनकाल में ही जेपी का ही विचार पढ़ाना बंद करवा दिया जाता है और नीतीश कुमार जी चुपचाप दिखते रह जाते हैं। वे कहते हैं कि भाजपा का प्रभाव है नीतीश कुमार पर और नीतीश कुमार जी बदल गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस के कदावर नेता दिग्विजय सिंह, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। उनका एनुअल एग्रीकल्चर कमोडिटी का व्यवसाय है और उसमें चूंकि मंडियों के अंदर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है सब व्यापारी को, उसकी हैसियत देखी जाती है, चेक किया जाता है कि उसमें इतना माल खरीदने की क्षमता है कि नहीं। अब नीतीश कुमार जी ने 2006 में यहाँ मंडियाँ ख़त्म कर दी, लेकिन क्या उससे किसान का लाभ हुआ? आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑपरेशन सबसे कम बिहार में होता है, जबकि उत्पादन सबसे ज़्यादा धान का होता है, गेहूं का होता है। लेकिन पूरे तरीके से नीतीश कुमार जी ने राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जी का जो मूल आधार था समाजवादी संरचना का, समाजवादी विचारधारा का, भारतीय जनता पार्टी से मिलकर वो सब छोड़ चुके। और आज मैं देख रहा था कि जेपी विश्वविद्यालय के अंदर उन्होंने जो जेपी पर एक सब्जेक्ट हुआ करता था वो भी समाप्त कर दिया। किस कदर नीतीश कुमार जी आरएसएस और भाजपा के चंगुल में फंस गए हैं ये अपने आप में इसलिए साबित होता है। सफ़ेद दाग आयुर्वेद में इसका बहुत अच्छा इलाज है। जितने भी रोगी हैं सभी को मैं अपने तरफ से ये संदेश देता हूँ कि समय पर आप आयुर्वेदिक इलाज कराइए, इसको कम रहते इलाज कराइए, इसको सारे शरीर पर फैलने मत दीजिए। समय पर इलाज नहीं होगा, ये पूरे शरीर पर धीरे धीरे फैलता चला जाएगा और जब पूरे शरीर पर ये फैल जाता है तो फिर इलाज में आपको काफ़ी कठिनाई होगी, समय भी ज़्यादा आएगा, खर्च भी ज़्यादा आएगा। जिन रोगियों को सफ़ेद दाग अभी कम है उनको मेरे तरफ से संदेश है कि वो अभी से इलाज करावें और थोड़ा समय तक लगातार रूप से इलाज करावें। बिल्कुल वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, चंगा होंगे।